वॉक मी, वॉक विद मी। दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। वॉक विद मी का मतलब होता है कि मेरे साथ चलो, यानी मैं खुद से भी जा सकता हूं पर मेरे साथ चल पड़ो। और वॉक मी का मतलब होता है मुझे ले चलो, मुझे रास्ता दिखा दो। अगर आपने कहना हो कि मुझे गेट तक छोड़ आओ, मैं रास्ता नहीं जानता, तो आप बोलोगे वॉक मी टू द गेट। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना कहना हो कि मेरे साथ चल पड़ो, मैं खुद से भी जा सकता हूं, मुझे रास्ता पता है, बस मेरे साथ चल पड़ो, तो आप बोलोगे वॉक विद मी टू द गेट। इसी तरह डॉग को जब हम वॉक कराने लेकर जाते हैं तो वो खुद से नहीं जा सकता, वो खो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं आई एम वॉकिंग द डॉग, मैं डॉग को सैर करा रहा हूं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं आपको गेट तक छोड़ आऊंगा, और मुझे कमेंट्स में बताओ। कस्टमर्स, कस्टमर्स और कस्टमर्स तीनों बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हैं। पहले वाले कस्टमर्स का मतलब है एक से ज्यादा कस्टमर, यानी कस्टमर का प्लूरल कस्टमर्स। हमारे कस्टमर्स खुश हैं, आवर कस्टमर्स आर हैप्पी। दूसरे वाले कस्टमर्स का मतलब है कस्टमर का, यानी एक कस्टमर का कोई काम या कोई चीज। कस्टमर का बिल, अ कस्टमर्स बिल। कस्टमर की कंप्लेंट, अ कस्टमर्स कंप्लेंट। और तीसरे वाले कस्टमर्स का मतलब है एक से ज्यादा कस्टमर्स का कोई काम या कोई चीज। हमारे कस्टमर्स के बिल्स, आर कस्टमर्स बिल्स। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि हम अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सीरियसली लेते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। जो इंसान मूवी थिएटर के अंदर आपकी टिकट चेक करता है, आपको सीट तक पहुंचाने में हेल्प करता है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे इंग्लिश में बोलते हैं अशर। अशर ने मुझे सीट ढूंढने में मदद की। द अशर हेल्प मी फाइंड द सीट। हेल्प मी टू फाइंड द सीट नहीं आएगा, हेल्प के साथ टू नहीं लगता। द अशर हेल्प मी फाइंड द सीट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि अशर ने मेरे लिए दरवाजा खोला, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अरे वाह, पापा से गोवा जाने की परमिशन मिल गई। Yes, but it was very difficult to persuade him. कनिष्का ने कहा इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू परसुएड हिम। परसुएड का मतलब होता है किसी को समझा बुझा कर राजी करना, बातें करके मेहनत मुशक्कत से मनाना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकता, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अ फूल्स एरेंड, इस इंग्लिश ईडियम का मतलब है कोई बेवकूफी भरा काम, यानी कोई ऐसा काम जिसको करने का कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। उससे बहस करना बेवकूफी भरा काम है। इट्स अ फूल्स एरेंड टू आर्ग्यू विद हिम। तुमसे उम्मीदें रखना बेवकूफी भरा काम है। इट्स अ फूल्स एरेंड टू हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि पास्ट के बारे में सोचना बेवकूफी भरा काम है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। कनिष्का चलो सेल्फी लेते हैं। डोंट फ्लेक्स योर एक्सपेंसिव फोन। मैंने कहा डोंट फ्लेक्स योर एक्सपेंसिव फोन। यहां फ्लेक्स का मतलब है शो ऑफ करना, दिखावा करना। अपने महंगे फोन का दिखावा मत करो। डोंट फ्लेक्स योर एक्सपेंसिव फोन। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं अपनी नॉलेज का दिखावा नहीं करता, और मुझे कमेंट्स में बताओ। एक नया इंग्लिश फ्रेज सीखते हैं, अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया होता है कोई ऐसा काम जिसके बारे में कानून ना तो ये कहता है कि करो, ना ये कहता है कि ना करो। उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती कि करना है या नहीं करना है। जैसे कि स्कूल में मोबाइल लेके जाना चाहिए या नहीं, ये एक ग्रे एरिया है। इट इज अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का प्लूरल होता है ग्रे एरियाज। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि लोग टैक्स बचाने के लिए ग्रे एरियाज का यूज करते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरा फोन मत काटना, मेरी बात तो सुन लो। जब हमसे कोई नाराज होकर, गुस्सा होकर हमारा फोन काटने लगता है, तब हम बोलते हैं प्लीज डोंट हैंग अप ऑन मी। ऑन मी इसलिए लगाया क्योंकि हमारे कारण, हमसे नाराजगी के कारण, हमसे गुस्सा होकर जब कोई फोन काटने लगता है, फोन पटकने लगता है, तो हम बोलते हैं प्लीज डोंट हैंग अप ऑन मी। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में जब हमें किसी को बोलना हो कि मेरा फोन मत काटना, लाइन पर रहना, मैं जरा किसी से बात कर लूं, मैं जरा कुछ काम कर लूं, जरा कुछ नोट कर लूं, तो हम बोलेंगे प्लीज डोंट हैंग अप। तब हम ऑन मी नहीं लगाएंगे। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं उससे गुस्सा होकर उसका फोन कभी नहीं काटता, और मुझे कमेंट्स में बताओ। हाउ आर यू? I am fine. आई एम फाइन हुआ बोरिंग, अब कुछ अलग बोलो। आप बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल, आई एम ऑल राइट, आई एम इन गुड शेप, आई एम इन ग्रेट स्पिरिट्स। इनमें से कोई यूज करो और अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाओ। पिज्जा खाए हुए कितना टाइम हो गया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस वी हैड अ पिज्जा। इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस वी हैड अ पिज्जा। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि सॉफ्ट ड्रिंक पिए हुए कितना टाइम हो गया है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। लेट्स गो फॉर अ मूवी। I am busy. आई एम बिजी मत बोलो, ये बुरा लग सकता है, रूड लग सकता है। इसकी जगह बोलो आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट।
I am currently tied up with something. I am occupied at the moment. I am swamped with tasks. I am in the middle of something important. I have a full schedule today. Sorry, I am juggling several things right now. Sorry, I am currently focused on something. Sorry, I am engaged in other tasks. Sorry, I have some commitments. So इनमें से कोई भी यूज करो और अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव और पोलाइट बनाओ। इंग्लिश वर्ड दैट का एक अलग यूज समझते हैं। अगर मुझे कहना हो ये मुश्किल नहीं है तो मैं बोलूंगा इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेकिन अगर मुझे कहना हो ये इतना भी मुश्किल नहीं है तो मैं बोलूंगा इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि ये इतना भी ठंडा नहीं है और मुझे कमेंट्स में बताओ। होल्ड करना जरा। होल्ड करना कहने के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस देखते हैं। आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, वुड यू माइंड होल्डिंग फॉर अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड प्लीज, गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी राइट बैक। इनमें से कोई भी यूज करो और अपनी इंग्लिश को बनाओ इंप्रेसिव। इस गली में पार्किंग की बहुत दिक्कत है। पार्किंग इन दिस स्ट्रीट इज अ बिग पेन। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि इस गली में सफाई की बहुत दिक्कत है और मुझे कमेंट्स में बताओ। कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको आगे से पढ़ो या पीछे से सेम स्पेलिंग है। वाओ। हाँ, वाओ भी उनमें से एक वर्ड है। आगे से पढ़ो या पीछे से सेम स्पेलिंग है। और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? और हैं लेवल, मैडम, रेडार, रेफर, सिविक। इन वर्ड्स को पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। क्या आपको इनके बारे में पता था? मुझे कमेंट्स में बताना। She has gone to Ambani's wedding and she has been to Ambani's wedding. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? She has gone to Ambani's wedding मतलब वो वहां गई हुई है, शादी अभी चल रही है और वो वहीं पर है। And she has been to Ambani's wedding मतलब वो होकर आ चुकी है, वो वहां गई थी लेकिन होकर वापस आ गई। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं कनाडा होकर आ चुका हूं और मुझे कमेंट्स में बताओ। और इसी मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं avvalenglish.com पर। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।